जंतुओं में जनन। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जानेंगे जंतुओं में जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में जनन। जनन एक ऐसी क्रिया है, प्रक्रिया है, चरण है जिसमें जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। यानी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की निरंतरता या जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन प्रक्रिया आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती है। जो गुण मां बाप में होंगे उसकी आगे संतान में जाएंगे। यह दो प्रकार की होती है, यानी रिप्रोडक्शन जनन दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार का जनन। अब हम समझेंगे कि जंतुओं में दो प्रकार का जनन जो होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन, वो किस प्रकार का होता है। लैंगिक जनन का मतलब जिसमें नर और मादा जननांगों का होना आवश्यक होता है। अर्थात लैंगिक जनन में नर और मादा, मेल और फीमेल का होना आवश्यक होता है। इसमें नर और मादा द्वारा युग्मकों यानी शुक्राणु और अंडाणु, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु की संलयन यानी फर्टिलाइजेशन आपस में मिलने, शुक्राणु नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, संलित होते हैं, तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप अंडा या युग्मनज बनता है जो विकसित होकर नए जीव को बनाता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। यानी हम समझेंगे कि जिसमें नर और मादा का होना आवश्यक होता है, उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अर्थात इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है। इसमें नर और मादा दोनों का संलयन नहीं होता है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही जीव अपने समान दूसरे जीव को उत्पन्न कर देता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा में विखंडन, दो विखंडन। आपने देखा होगा अमीबा की संरचना, अमीबा अपना भाग विखंडित करके दूसरे अमीबा को जन्म देता है। इसमें दूसरे अमीबा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक अमीबा ही विखंडित होता है, नए अमीबा को जन्म दे देता है। फिर वो विखंडित होकर दूसरे अमीबा को, इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती रहती है। इस प्रकार के जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको जनन के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।